नाज़रीन, आपको बताते चले मिठियानी से एसएसपी नौशहर फिरोज अल्ताफ हुसैन लगारी ने ज़िला नौशहर फिरोज का चार्ज संभालने के बाद ज़िले भर के तमाम एसडीपीओज, एसएचओज, हेड ऑफ ब्रांचेस के साथ इजलास तलब किया। एसएसपी नौशहर फिरोज अल्ताफ हुसैन लगारी ने ज़िले भर के तमाम एसडीपीओज, एसएचओज और हेड ऑफ ब्रांचेस के साथ पुलिस हेडक्वार्टर नौशहर फिरोज में इजलास से एसएसपी नौशहर फिरोज ने हदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम एसडीपीओज, एसएचओज और हेड ऑफ ब्रांचेस वाले साइलों के बर वक्त तदारीक करें। तमाम ब्रांचेस का माहौल बेहतर बनाया जाए। करप्शन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। पुलिस अफसरान और एहलकारों का बेहतरीन टर्न आउट होना चाहिए। एसएसपी ने कहा कि थानों पर दर्ज मुकदमात की शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन पर जोर देते हुए किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। किसी गुनहगार से रियायत हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। तमाम एक्टिव क्रिमिनल समेत इश्तिहारियों, मफरूरों, मंशियात फरोशों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ फिलफूल कार्रवाइयाँ की जाएँ। किसी भी थाने पर झूठी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ऐसे मुकदमा दर्ज करने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। नौशहर फिरोज ज़िला के अंदर अमन व अमान को कायम रखने के लिए जामे मनसूबाबंदी से जराइम पेशा नासिर और उनके सहूलतकारों को कानून की गिरफ्त में लाने वाला सिलसिला मज़ीद तेज़ किया जाए। पुलिस अफसरान की तरफ से जराइम पेशा अफराद से किसी भी किस्म की रियायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, केसी न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चले सेक्रेटरी से कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न सैयद मोहसिन अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से नवाबशाह में कोरोना मुतासरा मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की सहूलत शुरू की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डोनर्स कराची के चेयरमैन डॉक्टर ताहिर शमसी की टीम के ताउन से पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल नवाबशाह में कोरोना मुतासरा मरीजों का प्लाज्मा के जरिए इलाज किया जाएगा, जिससे उम्मीद है कि कोरोना मुतासरा कई जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। उन्होंने ये बात रीजनल ब्लड सेंटर नवाबशाह में सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की जानिब से दी गई प्लाज्मा जमा करने वाली मशीन का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कही। कमिश्नर ने मजीद कहा कि यह सिंध हुकूमत का एक बेहतरीन इकदाम है, जिससे डिवीज़न में कोरोना के मुतासरा मरीजों को प्लाज्मा के जरिए जल्द सेहतयाब करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि आज ही मशीन पहुंची है, जिसको लगाने के बाद कोरोना वायरस से मुकम्मल सेहतयाब होने वाले ज़िला नौशहर फिरोज के भरिया रोड के शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अब्बास अली राय ने पहला प्लाज्मा अतिया किया, जिसको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और डिवीज़न में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले दीगर अफराद जो प्लाज्मा अतिया करने के काबिल हैं, इनसे भी अपील है कि इस वबा की सूरत हाल में अपनी भाइयों की ज़िंदगियां बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा अतिया करें, ताकि दीगर कीमती इंसानी जानें बचाई जा सकें। इस मौका पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डोनर्स कराची के चेयरमैन डॉक्टर ताहिर शमसी ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मुतासरा मरीजों की सेहतयाबी के नताइज 92% है, जबकि प्लाज्मा लगाने के बाद वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की सेहतयाबी का तनासुब भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाला एक शख्स हफ्ते के वक्फे से 4 मरतबा अपना प्लाज्मा अतिया कर सकता है। 1 लीटर प्लाज्मा 2 मरीजों को लगाया जा सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेहतयाब लोग अपना प्लाज्मा अतिया करें। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले अफराद में शामिल हों। इस मौका पर कमिश्नर सैयद मोहसिन अली शाह ने प्लाज्मा अतिया करने वाले अब्बास अली राई, राशिद अली चांडियो और NIBD के चेयरमैन डॉक्टर ताहिर शमसी का फूलों को गुलदस्ता पेश किया। इस मौका पर वाइस चांसलर पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह प्रोफेसर डॉक्टर गुलशन मेमन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आसिफ रजा बरोही, सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के डॉक्टर अब्बास, रीजनल ब्लड बैंक नवाबशाह के इंचार्ज दीगर अफसरान मौजूद थे। बाद अज़ां कमिश्नर ने रीजनल ब्लड सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, काम की तारीफ़ की, अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा नूर मोहम्मद जतोई, केसी न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें डेरा गाजी खान से हुकूमत पंजाब 5 साला न्यू बिजनेस मॉडल कैटल मार्केट मुतारफ़ करवाने पर गौर कर रही है। 1 जुलाई से न्यू बिजनेस मॉडल पर काम शुरू कर दिया जाएगा। न्यू बिजनेस प्लान के तहत मवेशियों के मंडियों में दाखिले पर फीस मुकर्रर की जाएगी। डेरा गाजी खान डिविजनल में पलकम्बर और चौक आज़म की मंडियों को पहले मरहले के दौरान मॉडल मंडियों में तब्दील किया जाएगा। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में हदायत जारी कर दी। तफसील के मुताबिक कमिश्नर चेयरमैन साजिद जफर डाल की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के
13वां इजलास मुनक्कद हुआ। MD कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी यूनिस खतरान ने ब्रीफिंग दी। न्यू बिजनेस प्लान के तहत छोटे जानवर पर 100 और बड़े जानवर के दाखिले पर 500 फीस मुकर्रर की जाएगी। फीस की वसूली मंडियों में सहूलियात की फरहमी और तरक्याती काम पर खर्च होगी। मंडियों में 4 दीवारी CCTV कैमरे, IT आलात, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात फराहम होंगी। मॉडल मंडी के 12 से 20 एकड़ रकबे दरकार होंगे। कमिश्नर साजिद जफरदार ने कहा कि कंपनी की आमदन और अखराजात का ऑडिट कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंदरजुहा के लिए इंतजामात और सहूलियात अभी से शुरू कर दें। व्यापारियों, खरीदार, मवेशी मालकान को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ। किसी को नाजायज़ तंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद यूनिस खैतरान ने कहा कि डिवीज़न में 18 रजिस्टर्ड कैटल मंडियाँ काम कर रही हैं। इजलास में दीगर मुतल्लिका अमूर का जायज़ा लिया गया। नाज़रीन, आपको बताते चलें, कराची में अब गोल्ड का कोई ख़रीदार नहीं रहा। तमाम सराफा मार्केट के दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। कुछ ही माह में सोने की तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम को सोने के जेवरात से महरूम कर दिया, जिसकी वजह से सोने के ताजिर और कारीगर बदहाली का शिकार हो चुके। 10 माह के अंदर सोने की कीमतों में 23 से 25,000 रुपये का इजाफा हुआ, जिससे सोने का काम तबाह होकर रह गया। कैमरामैन इमरान अहमद, रियाजुर रहमान कुरैशी, KC न्यूज़, कराची। खबर शामिल करते हैं हब लसबेला से। हब के होटल मालकान मिठाई लेकर रिपोर्टर्स प्रेस क्लब हल पहुंच गए। क्लब के ऑर्गेनाइजर इलियास जमील कंबोवर क्लब के मेंबरान को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया और मुबारकबाद पेश की। ब्रिश्ना होटल के मालिक मीर हमजा, मलूक मार्केट के मालकान नज़र मोहम्मद काकड़, मंजूर काकड़, जहांगीर खान, जलजिला होटल के करीम मालिक मोहम्मद आरिफ काकड़ और हमीदुल्ला खान ने रिपोर्टर्स क्लब हब आकर क्लब के ओहदेदारान और मेंबरान से इजहार यकजहती किया। इस मौका पर उन्होंने प्रेस क्लब की माली मुआवनत के लिए 10,000 रुपये नकद क्लब के डिप्टी ऑर्गेनाइजर फैज़ के हवाले किए। क्लब के जुमेला अहदेदारान मेंबरान ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए बामी ताउन जारी रखने का अज़्म किया। रिपोर्ट कर रहे हैं KC न्यूज़ ब्यूरो चीफ नूरुल्लाह बजंजो, हब लसबेला। नाज़रीन, आपको बताते चले, मिठियानी से मोरो के आसपास के गांव में पुरस्रार गोली चलाने के शबह में पुलिस मोरो अस्पताल पहुंची। पुलिस का कहना है कि रात को करीमा की अहलिया मशरिक अली जरदारी को गोली मार कर हलाक कर दिया गया। मेरा भतीजा रात गए अपने वालिद मीर साहब वलीद खान जरदारी के साथ घर में दाखिल हुआ, जिसे पिस्तौल से गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुस्तफ़ा जरदारी खतून का गुलाम उसे दरख्त की वजह से घर आने को कह जा रहा था। एक सैलाबज़दा गांव में खतून को उसके शोहर ने गोली मारकर हलाक कर दिया। हम तफ्तीश कर रहे हैं कि वालिद को इस हकीकत के फ़ौरन बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया है। कत्ल में मुलविस अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़। आपको बताते चले, राजनपुर में टिड्डी दिल के हमलों से कपास की फसलें ज़्यादातर मुतासिर हुई हैं, जिससे मतलूबा टारगेट इस बार हासिल नहीं किया जा सकेगा। 3.5 लाख के करीब हर साल रुई की गांठ की पैदावार हासिल की जाती है, लेकिन इस बार टिड्डियों के हमले की वजह से 2 लाख से 2.5 लाख रुई की गांठ की पैदावार हासिल होगी। जबकि डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत नवीद असमत के मुताबिक सुबह भर में रुई की 75 लाख गांठों की पैदावार के हदफ के हसूल के लिए फील्ड फार्मेशंस को टास्क सौंप दिया गया। टेक्निकल एडवाइज़र कमेटी की मुरतब करदा सिफारिशात कपास के काश्तकारों तक बर वक्त पहुँचाई जा रही हैं। मार्केटों में मियारी ज़रूरी मदाखिल की मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। मिलावट और नाजायज़ मुनाफाखोरी के मकरूह धंधे में मुलविस अनासर के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद अली शेख, KC न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताते चलें, सकरान से हेस्को वापडा ऑपरेशन सोसाइटी नवाबशाह के SDO आसिफ अली जरदारी की बिजली चोरों कंडा माफिया के खिलाफ बनाई गई टीम की कामयाब कार्रवाइयाँ। LS मलिक इम्तियाज़ हुसैन, जो कि बिजली चोरों के खिलाफ पहले भी कामयाब कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, इनकी सरबराही में वापडा के तमाम लाइनमैनों ने ताज कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए बिजली चोरों की तारें काटी और इन तमाम तारों को मीडिया के सामने नजरे आतिश किया। SDO आसिफ अली जरदारी बिजली चोरों कंडा माफिया के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ करने पर LS मलिक इम्तियाज़ हुसैन और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि वापडा बिल लेट से भरने वाले सार्फिन को मोहलत दी जा सकती है, मगर बिजली चोरी करने वालों को माफ़ नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा नूर मोहम्मद जतोई, KC न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताते चलें, ज़िला मूसा खेल से तहसील द्रग में सुबह के टाइम
टेलीनार सिग्नल बंद हो जाते हैं, जिससे दरग के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तहसील दरग के नौजवान सोशल वर्कर हमीद खान जाफरी ने केसी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सिग्नल का गायब रहना सुबह के टाइम समझ से बालतर है। अब हर चीज़ मुहैया की गई है टेलीनार कंपनी की तरफ से। अगर सिग्नल का यही हाल रहा तो एक तारीखी एहतजाज करेंगे, वरना इस मसले का फिलफूल नोटिस लिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ कामरान जाफी, तहसील दरग। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें केसी न्यूज़।